बाबा's forewarning, जो भी भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनको तो त्रिकालदर्शी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आता है, कैसे लोगों को जो है उपदेश देते हैं। भगत मालसापति was one of the most beloved devotees of Baba. Baba protected and guided him in many ways. Bhagat Malsapati used to spend most of his time in the company of Baba. बाबा उनको बहुत चाहते थे और वो अधिकांश समय बाबा के साथ ही रहता था, अधिकांश समय उनके साथ ही रहता था। एक बार उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मैं दोरहली गांव जाऊं जहां मुझे निमंत्रण मिला है एक बहुत बड़े फीस्ट के लिए, उनके डॉटर्स फादर इन लॉ। बाबा ने अपने ढंग से कहा उनको, हे भगत तुमको वहां जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां जाओगे ये संभव है तुम्हारा वहां बेइज्जती हो जाए, तुम मत जाओ। लेकिन मालसापति से रहा नहीं गया, वो बाबा के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वो गांव दोरहली चले गया वो फीस्ट के लिए। टू हिज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने वहां पहुंच के क्या देखा कि वो जिसके लिए लोगों को बुलाया गया था वो नाश्ता खाना सब समाप्त हो चुका था, ये लेट पहुंचे और कोई भी जो इनके लिए रुका नहीं, इनके लिए कोई भी रुका नहीं। तो बाबा को जो है जिन्होंने आज्ञा नहीं माना उसका देखिए रिजल्ट क्या हो गया। फिर वो वापस आया, बेइज्जती से वापस आ गया। फिर एक दूसरे अवसर पर भगत मालसापति आर्थन गांव एक प्रवचन देने के लिए कहा, बाबा मैं प्रवचन देने के लिए आर्थन गांव जाऊं, वहां लोगों ने बुलाया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे सुनने के लिए होंगे। मल्हारी महात्म्यम, सब्जेक्ट था मल्हारी महात्म्यम। तो जैसे बाबा से प्रेयरफुली उन्होंने बाबा को अप्रोच किया परमिशन के लिए आर्थन गांव जाने के लिए, बाबा ने आंख बंद किया, बंद आंखों में उनको सब दिखता है और कहने लगे भगत प्लीज मत जाओ, वहां मत जाओ, ये समय जो है फेवरेबल नहीं है, आप मत जाओ, क्योंकि वहां कुछ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। आंख बंद करके बोले तुम वहां मत जाओ। हाँ तुम वहां मत जाओ। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो भगत जो रहा नहीं गया, कहा नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे प्रवचन करना है करके वो आर्थन गांव के लिए चल पड़ा कि वहां वो पारायण मल्हारी महात्म्यम पर करने के लिए। आधा घंटे के बाद जब उनका पारायण शुरू हो रहा था, आधा घंटे के बाद कुछ छोटे लड़के जो है जवान लड़के गांव के आपस में लड़ाई झगड़ा, दे मार दे मार दे मार, लड़ाई झगड़ा हो गया। वहीं पर कुछ यंगस्टर्स थे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और एक दूसरे को मारने लगे लकड़ी से। तो भगत मालसापति को जो अपना पारायण रोकना पड़ा, आधे में रोकना पड़ा और शिरडी वापस आए और एकदम डिसअपॉइंटमेंट के साथ फिर बाबा से उन्होंने माफ़ी मांगी
का बाबा पहले भी हमने आपको अवज्ञा किया, हमारी बेइज्जती हो गई और अभी भी हो गया। अब मैं जो है प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हर हालत में आपका जो है मानूंगा, आपके आज्ञा मानूंगा, हर हालत में मानूंगा। तो इस प्रकार देखा जाता है बड़े बड़े पहुँचे साधु संत महात्मा जो है उनका अवज्ञा करना बड़ा नुकसानदेह होता है, बहुत तो बहुत नुकसानदेह होता है। बाबा जस्टिफाइज डेथ। देखिए कितना आश्चर्य की बात है। बाबा जो है मृत्यु कहते हैं, मृत्यु ठीक ही होता है, मृत्यु होना ठीक रहता है। जस्टिफाइज डेथ। एक बड़ी उम्र की महिला थी, वो रो रही थी, उनका बड़ी उम्र की थी, मस्ट बी अबाउट ओवर 70। वो बहुत चीख मार के रो रही थी कि उनका मिस्टर मने और बड़ा एज का होगा, वो गुजर गया। बाबा बाबा अब हमारी देखभाल कौन करेगा? बाबा कहने लगे, हे माई, आपका पतिदेव जो इतने समय से वो सफ़र कर रहा था, वो इतने सालों से सफ़र कर रहा था, आपको उनका सफ़र का थोड़ा भी फिक्र नहीं? आपको अपना फिक्र है, थोड़ा और रहता तो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहता है, लेकिन आपने ये ख्याल किया उनको कितना तकलीफ हो रहा, एक एक दिन मुश्किल से निकाल रहा था, एक एक दिन मुश्किल से निकाल रहा था। तुम इस प्रकार कितना समय तक चाहती थी तुम्हारा पति जो है वो इस प्रकार सफ़र करे, और कितना तुम चाहते थे वो सफ़र करे। इसलिए मैंने उनको जो है ये पीड़ित शरीर से मुक्त कर दिया है। पीड़ित शरीर जो बीमारियों से फैला हुआ था मैंने मुक्त कर दिया। अब उनको जो है कोई भी सफरिंग नहीं आएगा, और वो अब जो है दूसरे स्वस्थ होकर जन्म लेगा। मैं उनको पीड़ित शरीर से मुक्त कर दिया, अब वो दूसरे स्वस्थ शरीर से जन्म लेगा। क्या ये ठीक नहीं है? इस बात को सोचिए। A magistrate son dies। एक मजिस्ट्रेट का लड़का गुजर जाता है। बाबा उनको कहते हैं ये शरीर, लड़का गुजर जाता है, बाबा कहते हैं ये बॉडी जो है ये मिट्टी का बना हुआ है, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है और ये मिट्टी में मिलना ही है। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी में मिलना ही है। तुम्हारा लड़का जो है अभी जल्दी ही स्वस्थ शरीर के साथ आने वाला है। तुम्हारा लड़का जल्दी स्वस्थ शरीर से आने वाला है, तब देखना। देखिए ये सब चीज़ बाबा ही जानते हैं, हम लोग को कैसे मालूम होगा। नाना साहब चंदोरकर loses his grandchild। जब नाना साहब चंदोरकर जामनेर में थे तो उनकी लड़की मैनाता एक गर्भवती बहुत सीरियस हो गई थी, बहुत सीरियस हो गई थी। और चंदोरकर ऐसे वन ऑफ द अर्लीस्ट डिवोटीज, ये 1890 से बाबा के साथ है, 90 से। और ये जैसे गुरमुख वैसे, और एक तरफ देखते जामनेर में उनकी लड़की गर्भवती एकदम सीरियस हो गई और वहाँ के अटेंडेंट लोगों ने जवाब दे दिया। अब नाना साहब चंदोरकर बाबा को ध्यान कर रहे हैं, बाबा बाबा क्या यही आपकी मौज है? यही आपकी मौज है? गर्भवती में हमारी लड़की जो इतना सीरियस लगता है बचेगी नहीं? तो इतने में वो क्या देखते हैं उनके बाहर, घर के बाहर एक टांगा आया, कुछ आवाज़ आया ठक 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 ठक। तो नाना साहब बाहर आए तो उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा अपना नाम बताया और कहा हमको बाबा ने आपके लिए ये विभूति भेजा है और ये आरती का प्रति भेजा है, आरती का प्रति। तो यूं देखा
का ठीक है, तो तुरंत जाके अंदर अटेंडेंट को दे दिया, इस विभूति का प्रयोग करो, माथे में लगाओ, खिलाओ, प्रयोग करो। प्रयोग कराने थोड़े ही समय में नॉर्मल डिलीवरी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी। तो तुरंत अंदर के अटेंडेंट ने कहा, नाना साहब साहब नॉर्मल डिलीवरी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी। वो तो बहुत खुश हो गए, बाबा बाबा आपने हमारा मान लिया, अभी मैं तुरंत शिरडी आ रहा हूँ, तुरंत आपको धन्यवाद देने के लिए। और तुरंत पहले जो बाबा ने जिसको भेजा था टांगा वाले को, उसको धन्यवाद देने के लिए बाहर आए, न टांगा वाला कोई नहीं। बाबा ने उस रूप लेके आए, फिर शिरडी गए, बाबा को धन्यवाद दिया, बाबा आपने हमारी बच्ची को बचा दिया और बच्चा बहुत अच्छी तरह हो गया, आपने कृपा किया। बाबा ने कहा हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह को धन्यवाद दो, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके थोड़े समय के बाद, थोड़े साल के बाद वो बच्चा गुजर गया, मैना ताई के बच्ची जो गुजर गई। अब नाना साहब बहुत दुखी हो गए। हम तो खुशी में बहुत खुशी और दुखी में हम बहुत दुखी हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं। तो बहुत दुखी हो गए और बाबा के पास गए और वहाँ बाबा के चरणों में लोट-पोट होके बहुत रोए, बाबा बाबा हमारी बच्ची चली गई, हमारी बच्ची चली गई, मुझे आपके ऊपर इतना विश्वास था, इतना विश्वास था, बच्ची चली गई। तो बाबा ने कहा, नाना, बाबा के आंखों में भी आंसू आ गया, बाबा के आंखों में। फिर नाना देखे बाबा आप रो रहे हैं, आपके भी आंखों से आंसू आ रहा इस दुख को देख के। बोले इस दुख को देख के हमारे आंखों से नहीं आ रहा, तुम्हारी अज्ञानता पे हमारी आंसू बह रही है, अज्ञानता पे। मैंने जब कोई अच्छा होता है तो ठीक है बाबा अच्छे हैं, और तुम्हारे कर्मानुसार कोई बुरा होना चाहिए तो फिर बाबा ठीक नहीं है। इसके माने तुम मतलब से यहाँ आते हो। अभी तक तुम जो इतने साल से 1890 से आते थे, हमने सोचा कि तुमने हमें पा लिया, तुम दुख सुख में जो है तुम्हारी भक्ति कायम रहेगी। अभी पता चला सुख में तुम्हारी भक्ति कायम रहेगी, दुख में नहीं रहेगी। तुमने यही सीखा। तो नाना शांत हो गए, फिर चरणों में गिर गए, बाबा मैं अज्ञानी आपका बालक हूँ, अज्ञान हो, मुझे मालूम नहीं, आज से मैं दुख सुख को आपके मौत समझ के स्वीकार करूँगा, दुख सुख को मौत करके समझ के, आपके मौत समझ के स्वीकार करूँगा। तो भक्त वो है जिसको हम कहते हैं गुरुमुख, जो उनके मौत को सदा स्वीकार करेगा, जो उनके मौत को सदा स्वीकार करेगा। और जो उनका गुरुमुख नहीं है, स्वीकार नहीं करेगा। तब से नाना के मन में चेंज आ गया। तो इस प्रकार हम लोग को कोशिश करना चाहिए, जब हम सुखी रहते हैं तो बाबा को थैंक्स गिविंग करते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब दुख में पड़ जाते हैं, कुछ कारणवश दुख में पड़ जाते हैं, तो हम बाबा को जो है उसका इल्जाम देते हैं कि बाबा आपके वजह से ये हुआ। तब तो आप भक्त नहीं हैं, आप सौदागर हैं। भक्त वो है जो समर्पित है, दुख सुख में अपनाता है। दुख में है बाबा ये आपकी मौज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, सुख में आपके मौज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हम लोग को कोशिश करना चाहिए ये, तभी आप भक्त हैं, वरना नहीं। लेकिन ये मुश्किल है, सरल नहीं है। इंसान को दुख पी लेना सरल नहीं है, लेकिन एक समय आता धीरे धीरे। जैसे एक हरिद्वार के पास कोई तीर्थ स्थान में एक संत महात्मा थे, प्रवचन दे रहे थे। संत महात्मा बड़े प्रसिद्ध थे। तो उनका एक बच्चा था कहीं दूर, तो तुरंत उनका जो है संदेश लेके एक आदमी आया कि महाराज आपका एकलौता लड़का गुजर गया है, देखिए आपका एकलौता लड़का गुजर गया। संत की क्या हालत देखिए।
कोई बात नहीं, सत्संग ये पूरा होने देना, सत्संग को पूरा होने दे। कहा महाराज आपका लड़का गुजर गया कहते हैं और आप कहते हैं सत्संग पूरा होने दो। बेटा तू समझ नहीं सकता, कल के हमने सपने में देखा हमारे छह बच्चे थे, सपने में देखा 6 बच्चे थे, सब हम लोग घर में थे अच्छी तरह आनंद पूर्वक, और घर का छत पूरा गिर गया और 6 के 6 बच्चे मर गए। तुम तो एक ही बच्चे का नाम ले रहे हो ना, हमारे 6 बच्चे गुजर गए, तुम तो एक ही का नाम ले रहे हो। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हमारे यहाँ गुलराजानी जी जो फर्स्ट चेयरमैन थे, वो तो देवता थे, इंसान के रूप में देवता थे। थाना में सबसे जास्ती सत्संग होता था, रात को 1 बजे तक होता था, पूरा ग्राउंड भरा रहता था। तो एक बार सत्संग, और मैं ड्यूटी से डायरेक्ट गुलराजानी के यहाँ जाता था, स्नान करके कपड़ा चेंज करके सत्संग में जाऊँ 1 बजे तक। तो गुलराजानी को कोई बोलने को आया, शायद 2nd या 3rd फ्लोर में रहते थे, तो कहा गुलराजानी अंकल आपका महिमा जो ऊपर से गिर गया। तुरंत उठे। हमारे मन में कुछ भावना है, बोले गुलराजानी बैठो, सत्संग के बाद जाना। ये गुलराजानी के सिवाय वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता जो नहीं जाए। वर्ल्ड में हम कह रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं, आप तो 1 सेकंड नहीं रुकेंगे, आप लोग 1 सेकंड नहीं रुकेंगे, हम वर्ल्ड की बात कह रहे हैं, कोई नहीं रुकेगा। कहा मैं रुक जाऊं, रुक गए। तो पूरा सत्संग हुआ। सत्संग के बाद जब गुलराजानी गए, देखे महिमा किधर हुआ है, कि बेटा तो ऊपर से गिर गई थी ना। हाँ लेकिन कुछ नहीं हुआ हमको देखिए कुछ नहीं हुआ। अभी बोलने वाले नास्तिकों को, बोलने वाले को बहुत माने अवकाश मिलता है ना, अवसर। गुलराजानी आप इनके फादर हैं, ये ऊपर से गिर गए, ये कहते हैं कुछ नहीं, आप इनका कहना मानते हैं? अंदर से न मालूम कितनी हड्डी टूट गई होगी, अस्पताल ला के जगह चेकअप कराओ। गुलराजानी बोले अच्छा। चेकअप करने के लिए गए, वहाँ डॉक्टर लोग बोले एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं है। देखिए, अ मैन ऑफ फेथ सीज द इनविजिबल, बिलीव्स द इनक्रेडिबल, achieves the impossible. Where there is faith, no explanation is required. Where there is no faith, no explanation. ये गुलराजानी के अलावा वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। कितना उनका फेथ हो। हमारे साथ वो फॉरेन टूर गए हैं गुलराजानी, नेपाल यात्रा गए हैं, हर टूर में होते हैं। तो उन्होंने पाया तो ये विश्वास पा लिया। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं, थाना इतनी बड़ी जगह है, उनको गुलराजानी को सर्टिफिकेट मिला, वहाँ के मेयर ने दिया, बेस्ट सिटीजन ऑफ थाना, बेस्ट सिटीजन ऑफ थाना गुलराजानी को मिला। अब ये चले गया, हमें बड़ा दुख होता है। हर रूम में हमने उनका फ़ोटो रखा है, हर जगह उनका फ़ोटो रखा है, उनके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। ऐसे आदमी वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। तो इनसे हम लोग को सीखना चाहिए। अगर हम दुखी हैं, हाँ बाबा ये आपकी मौज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, हमें शक्ति दें, तभी हम भक्त हैं वरना नहीं, तभी हम भक्त हैं वरना नहीं। फिर बाबा जो जस्टिफाइज डेथ, हाँ अभी चंदोरकर को बताया। फिर वो जो टांगा वाला था, बापू गिर उनका नाम था, टांगा वाला, एंड डिलीवर्ड समूदी, ये सब। देन नाना साहब टोटली सरेंडर्ड टू बाबा एंड एक्सेप्टेड हिज विल एंड थैंक्ड बाबा, बाबा को थैंक किया, एंड प्लीडेड देन ऑनवर्ड्स he would ever accept the will of Baba without any question or doubt and remain undivided from Baba. उसके बाद तो गुरुमुख हो गए ये नाना साहब चंदोरकर। अभी कुछ भी होगा मैं स्वीकार करूंगा, कुछ भी होगा मैं स्वीकार करूंगा।
बायाजी कोते पाटिल्स फादर, बायाजी कोते कौन? गोपीनाथ पाटिल के पिताजी वो गुजर गए। बाबा कंसोल्स बायाजी कोते, जिनके माड़ी में बाबा ने अपना शरीर त्यागा, कहते हैं उनसे, आपके पिताजी 5 महीने में वापस आएंगे। देखिए वो गुजर गए। बायाजी कोते को कहते हैं, रो मत, 5 महीने में आपका बच्चा आ जाएगा, आपका पिताजी आ जाएंगे। बराबर 5 महीने के बाद उनको एक लड़का हुआ। बायाजी कोते पाटिल को उनके घर में जो है एक लड़का हुआ। ऐसे हमारे यहाँ एक घटना हुई। राम गनवानी की लड़की बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी तो बहुत प्यारी। उनको इनिशियली एक लड़का एक लड़की थे, तो मैं भी वो अक्सर लेके आते थे। आप लोग बच्चों को देखते हैं, मैं बच्चों में और भी देखता हूँ। फिर बाद में एकाएक क्या हो गया, मैं लोनावाला में था, वो सीरियस हो गए। छोटी बच्ची 5-6 साल की, बहुत सीरियस होते चली गई। कौन से पेरेंट्स को दुख नहीं होगा। और राम गनवानी ने बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट दिया, और हमने उनका बड़ा फोटो मंगाया और लोनावाला में अपने आश्रम में रखा, अपने फर्स्ट आश्रम में, और उनकी खूब पूजा करता था। बच्ची के लिए बाबा से पूजा, बाबा इस बच्चे को बचाएंगे, बाबा इस, हमने मेरा ख्याल है ऐसे बच्चे के लिए आज तक किसी के लिए पूजा नहीं किया होगा जितना राम गनवानी के बच्ची के लिए किया, किसी के लिए हमने नहीं किया होगा। बहुत बहुत तो फोटो रखा, रोज हार चढ़ाना, फूल चढ़ाना, सब कुछ करना। ये तो बाद में पता चला राम गनवानी आए, बोले बच्ची गुजर गई। तो राम गनवानी को मालूम शायद नहीं होगा, उनके मिसेस को, उनसे कहीं दुखी मैं था। मुझे बहुत दुख हुआ। हम कहा बाबा आपने इतना, हमने आपसे प्रार्थना किया, सब कुछ किया, ये बच्ची गुजर गई। और उनके नाम से मैंने बहुत प्रेयर बनाए, बच्ची के नाम से प्रेयर बनाए, प्रेयर पूजा का, और फोटो पूजा में रखते थे। तो हमें बहुत दुख हुआ, उन लोगों से कई दुख। अब बाबा की लीला बाबा ही जाने। कुछ समय के बाद बाबा ने उस लड़की को पुनर्जन्म दिया लड़के के रूप में। अभी वो लड़के को और लड़की के फोटो को रखेंगे ना, एकदम एक। अभी बाबा के मुंह को देखते हैं तो बाबा हंसते हैं। अभी पता चला मैंने वापस किया ना उसको लड़के के रूप में और वो लड़का भी बहुत होशियार। तो इसको आप क्या कहेंगे? यू आर कंसर्न्ड विद द प्रेजेंट, बट बाबा इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर ऑल्सो। फ्यूचर, अभी कभी आप राम गनवानी से बोले उनके छोटे लड़के को देखिए, उनकी पहली बच्ची है, वो पुनर्जन्म लेके आई है लड़के के रूप में। ऑन द डेथ ऑफ अ चाइल्ड, देखिए बाबा कंसोल्स अ वुमन whose son died on account of a snake bite। एक महिला को बाबा सांत्वना दे रहे हैं क्योंकि उनके लड़के को सांप ने काट के मर गए वो बच्चा। बाबा कहते हैं अभी ये बच्चा जो है, इनको मैं नया शरीर दे रहा हूँ। ये जो बच्चा गुजर गया, इनको मैं नया शरीर दे रहा हूँ, और अब इस नए शरीर में इसका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भविष्य अच्छा बनेगा इस नए शरीर में। देखना, इफ़ आई ड्रॉ हिम बैक, अगर हम उसको मरने से बचाते थे तो ये सब भविष्य नहीं बनता था, इसमें भविष्य नहीं बनता था। इसलिए ड्रॉ इनटू दिस डेड बॉडी, देन द न्यू बॉडी ही हैज टेकन विल डाई एंड दिस बॉडी विल लिव, नया शरीर लेगा। अब ये सब तो बाबा ही जानते हैं, बाबा ही जानते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। When Appa Kulkarni became serious, his wife started screaming। अप्पा कुलकर्णी देखिए became serious क्योंकि उनके मिसेस जो है
व्हेन अप्पा कुलकर्णी बिकेम सीरियस, जब अप्पा कुलकर्णी सीरियस हो गए, क्रिटिकल हो गए, तब उनके मिसेज जो है बहुत रोई। तो बाबा से कहने लगे, बाबा मेरे पतिदेव को बचाओ, मेरे पतिदेव को बचाओ, मेरे पतिदेव को बचाओ। बाबा कहने लगे, माँ अप्पा को जाने दे, देखे मैंने पतिदेव को जाने दे, उनको रोको नहीं, रोको नहीं। वो सिंपली वो जो है अपना कफनी को निकाल रहा, बॉडी माने वो कफनी को निकाल रहा है, और जैसे मैं कफनी को निकालता हूँ उसी तरह वो अपना कफनी को निकाल रहा है। और ये कफनी को निकालना अच्छा होगा उसके लिए, क्योंकि ये पूरा बीमारी से फैला हुआ है, कपड़ा जो है माने शरीर जो है बीमारी से भरा हुआ है, इसलिए मैं ये कफनी को निकाल रहा हूँ और उनको नए शरीर दे रहा हूँ। ये सब बाबा ही समझेंगे, या नहीं तो आप ध्यान देंगे तब आप समझ पाएंगे। ये सब ध्यान दें, जब आप पढ़ते हैं ना, पढ़ के छोड़ना नहीं, कम से कम 3-4 बार पढ़ें कि बाबा का क्या मतलब है, हमें कैसे बाबा की भक्ति करना चाहिए, बाबा का क्या मतलब है, बाबा का क्या मतलब है, हमें बाबा की भक्ति कैसे करना चाहिए, हम कैसे उनके मौज हो सकते हैं, मुखी गुरमुखी हो सकते हैं। ये सोचना, इससे आपका जीवन बनेगा, आप सुखी रहेंगे। बाबा's wonderful prediction for success in exam। बाबा के भक्तों असंख्य थे। निकटवर्ती भक्तों में जो बॉम्बे से अक्सर आते थे, एक सपट नेकर थे, बाबा से बहुत जुड़ा हुआ, बड़ा प्रेम, बड़ा विश्वास और उतना ही अनुभव। तो एक बार उन्होंने अपने मित्र से कहा, चलो हम तुमको भी बाबा से मिलाते हैं, बॉम्बे से मित्र मिलाते हैं। कहा इस साल तुम्हारा जो परीक्षा भी है, बाबा के आशीर्वाद ले लो। कहा हाँ, हमारा लॉ का परीक्षा है, हम चाहते हैं इस साल हमारा अच्छा हो जाए, चलो हम चलते हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। तो सपट नेकर अपने मित्र को लेकर गए। प्रणाम किया सपट नेकर का, बाबा ये हमारे मित्र हैं, ये पहली बार आए हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं आपका नाम सुनकर ये हमको लेकर आए हैं सपट नेकर, मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ, इस साल लॉ में पास हो जाए तो बहुत अच्छा है, आपकी कृपा होगी तो मैं पास हो जाऊंगा। बाबा 1 सेकंड आंख बंद किए, कहा बेटा तुम अगले साल बैठो, तुम पास हो जाओगे। वो बोला अगले साल, चले गया। तो उसके मित्र को बोला, ये लो, हम तो इसी साल पास होना चाहते थे और इसीलिए तुम्हारे साथ गए, और वो कहते हैं अगले साल। का मैं तो इसी साल इतना मेहनत किया हूँ, इसी साल बैठूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, इसी साल पास हो जाऊंगा, मैंने मेहनत बहुत किया। क्या वो बैठा और फेल हो गया। तो दूसरे साल खूब मेहनत किया, बैठा परीक्षा में पास हो गया। तो बाबा जो है वो तो भूतकाल जानने वाले, वर्तमान समझते थे, और भविष्य को जो चाहे अपने इच्छा से होता था वो जानते थे भविष्य को। हमें एक घटना याद आई, जब मैं कुरला में था, बहुत पहले मैं अकेले था कुरला में, फिर बाद में तो लोग आने लगे। हमारे साथ एक इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले टीकम भाटिया थे। तो कुरला, और उसको हमारे पर बड़ा विश्वास, वो रोज हमारे क्वार्टर में आवे और हमारा बैग, ड्यूटी का बैग सब लेके जाले, और जो भी बोलते थे वो करता था। रोज साई महिमा पढ़ो, इतना ओम साई राम का जाप करो, और किसी गरीब फकीर को कुछ दे दो, सब करता था।
और विश्वास उसका 100%, 99% नहीं है। और रोज हमारे बैग को लेके चले, ड्यूटी वाला बैग। फिर उसके बाद में क्या हो गया, एक दिन जब मुझे ड्यूटी में दीवा से पनवेल ट्रेन लेके जाना था, शाम को 7:10 में, थोड़ा अंधेरा था, वो जरा दौड़ के आया, रोया। हम बोले क्या हुआ भाटिया, क्या हुआ क्या हुआ? जो हम आपने बोला हमने सब किया, मैं फेल हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ घर से। जो हमको कहा गया था मैंने सब कुछ किया, मैं फेल हो गया, मैं जा रहा हूँ। अभी मुझे तो उससे जास्ती दुख, कोई आदमी दुखी हो जाता मुझसे, उससे जास्ती दुख होता। अरे कैसे फेल हो गया, अभी ये कहाँ जाएगा, क्या आत्महत्या कर लेगा, क्या करेगा? हमें बड़ा फिक्र। फिर रात को ट्रेन लेके मैं पनवेल गया। हमको तो रात को नींद ने, मंदिर में भी बैठा, मंदिर में भी प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, पूजा में मन नहीं लग रहा, आरती में मन नहीं लग रहा कि हे साईं, जो आप आदेश देते वही तो मैं बताता हूँ ना। अब इसका क्या होने वाला है? इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर, बाबा अगर ये आत्महत्या कर लिया तो हमारा क्या होगा? यही मैं सोचा, रात भर सोया नहीं। फिर सुबह पनवेल से दीवा ट्रेन लेके गया, फिर उधर से जो मैं कुर्ला चला। गुरुवार था, बहुत लोग थे, तो देखिए ये भी खड़ा था, हार फूल नारियल लेके। क्या हुआ? बोला मैं फर्स्ट आ गया, मैं फर्स्ट आ गया। था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। फर्स्ट आ गया। आज भी हमारा मंदिर का काम सब वही करता है, इंजीनियरिंग काम। तो उनका बात गलत नहीं हो सकता। बाबा ने कहा इस साल मत बैठो, बेटा फेल हो गया। तो इस प्रकार सपटने करने कहा। हमने कहा था ना हम ले जाएंगे बाबा के पास, लेकिन जो बोले तुमको मानना चाहिए। अगर तुम उस साल नहीं बैठते, खूब मेहनत करते, दूसरे साल में तो पास होने वाले थे। बाबा क्योर्स हरि सीताराम दीक्षित सन। हरि सीताराम दीक्षित जो बाबा के खास डिवोटी लंदन से आए हुए थे, अ वेरी वन ऑफ द टॉप सॉलिसिटर्स ऑफ बॉम्बे, जिनके यहाँ विले पार्ले में मैं गया हूँ। उनके नेव्यू से इंटरव्यू लेने के लिए वो बेंगलोर से आए हुए थे। इंटरव्यू लिया था, वो हमारी किताब में दिया है। तो बाबा जो है कहते हैं हरि सीताराम दीक्षित, और कहते हैं एंड प्रेडिक्ट्स हिज सक्सेस इन हिज एग्जामिनेशन। बेटा तो पास हो जाएगा। उसका नाम रामकृष्ण दीक्षित, लोग उसको बाबू दीक्षित भी कहते थे। राम दीक्षित, रामकृष्ण दीक्षित, बाबू दीक्षित भी उनको कहते थे। तो दीक्षित को इतना विश्वास बाबा के ऊपर कि अधिक से अधिक समय वो बाबा के पास ही रहते थे, घर में उतना नहीं। ऐसे कई उनको अनुभव हुआ, कई अनुभव हुआ। एक बार उनके मिसेस ने कहा आप शिरडी जा रहे हो, देखिए बच्चा कितना बीमार है, नहीं वो तुम डॉक्टर को दिखा दो, वो ठीक हो जाएगा, मुझे मत रोको, मुझे बाबा के पास जाना है। आप क्या बात कर रहे हैं, बच्चा बीमार है, आप कहते हैं बाबा के पास? अरे वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ये डॉक्टर यही तो है, तुम हमको मत रोको। तो चले गया। ऐसे कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आपके घर में आपका बच्चा सीरियस हो, आप जाएंगे ऐसे? आप कोई नहीं जाएगा। वो चले गए, बाबा के पास आए, बाबा मुस्कुराए, चिंता मत कर, तेरा बच्चा ठीक हो गया, बाबू ठीक हो गया। बोले बाबा को बोलने से पहले बोले। माने उनको इतना विश्वास, जितना विश्वास उनकी उतनी प्राप्ति। तो परीक्षा का समय था, उस समय ये यहाँ थे। तो उनके मिसेस का चिट्ठी आया, बाबू बहुत बीमार हैं और परीक्षा अभी निकट आने वाला है, आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो कहा बाबा तो रोकेंगे नहीं। बाबा चिट्ठी आया, उन दिनों में फोन तो था नहीं वहां। बाबा ने को कोई बात नहीं, रुक जाओ, देखा जाता है। एक तरफ उसके मिसेस का कहना मानना, एक तरफ बाबा। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, रुको। उनकी मिसेस कहती है तो उनकी मिसेस का तुरंत चिट्ठी भेज दो कहे। तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे को यहाँ भेज दो ना, बच्चे को यहाँ भेज दो। तो इनकी चिट्ठी मिली। फिर उधर से चिट्ठी आया, अरे शिरडी में कोई दवा का कोई प्रबंध है ही नहीं, कोई मेडिकल असिस्टेंस है ही नहीं, और पढ़ाई का तो कोई प्रबंध ही नहीं है, और बच्चे का परीक्षा सामने है, एक तो बीमार है और शिरडी में कोई अरेंजमेंट नहीं है और परीक्षा सामने है, तुम बाबा को रिक्वेस्ट करके आ जाओ। तो फिर चिट्ठी दिखाया। बाबा एक आंख बंद के, कोई बात नहीं, बच्चे को बाबू को इधर भेज दो। बोले बाबू को इधर भेज दो। तो उनको विवश करके भेजना पड़ा। बच्चे ने बाबा का दर्शन किया कि वो ठीक हो गया। देखिए, बोले यहाँ दवा की जरूरत नहीं है, बच्चे ने दर्शन किया, ठीक हो गया। फिर 2 तारीख का परीक्षा था, तो बोले इनको भेज दो। बाबा बोले देखते हैं। फिर उधर से चिट्ठी आया, बाबा ने भेजा नहीं, कोई बात नहीं, अभी 2 तारीख का परीक्षा 6 तारीख को पोस्टपोन्ड हो गया, अभी भेज दो तो 4 तारीख तक आ जाए, 6 तारीख को जो उनका परीक्षा है पोस्टपोन्ड हो गया। तो बाबा 6 तारीख का परीक्षा हो गया पोस्टपोन्ड, आपने बड़ी कृपा की। कोई बात नहीं, देखा जाता, जाने तो देख। तो फिर बोला बाबा नहीं छोड़ रहे, कहते हैं कोई बात नहीं। फिर देखा तो फिर परीक्षा फिर पोस्टपोन्ड हो गया 13 तारीख का, 6 का 13। तो उन्होंने फिर चिट्ठी लिखा कि बाबा को बोलो तो अब 13 तारीख का सेकंड पोस्टपोन्ड, परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गया है। दीक्षित को बाबा देखे, बोले अभी भेज दो, भेज दो। तो वहाँ पहुँच गया वो विले पार्ले 12 तारीख तक। तो 13 तारीख को परीक्षा में बैठा और देखा वो फर्स्ट आ गया फर्स्ट आ गया। इस प्रकार, और उनके घर में बहुत घटना हुई। वो घर से जास्ती जो है हम लोग क्या, जैसे रामलाल पाटिल देखिए, आप घर से जास्ती मंदिर में रहते हैं, घर से जास्ती मंदिर। एक बार आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग क्या, इंसान जो अपने लोगों को पहचानता नहीं है ना, इंसान अगर अपने लोगों को पहचाने तो बहुत, हम लोग क्या हीरा सरी के लोग हैं। ये शादी कंडक्ट करने के लिए रामलाल पाटिल गए थे जलगांव, आप लोग सुनिए ध्यान से, और इनको ही सब अरेंज करना था, ये सबसे बड़े थे। और गुरुवार को ये पूरा हम लोग के टेम्पल इंचार्ज है, और गुरुवार को सब यही करते हैं, और शादी गुरुवार को, शादी गुरुवार को। तो सबको लेके पहुंच गए, हमको भी बोले शादी, हम भी सोचे गुरुवार को ये जा रहा है, ये जाएंगे तो यहाँ कैसे जमेगा, यही तो सब चीज करते हैं, चले गए। और रात को इन्होंने सोचा रामलाल पाटिल, ये शादी तो है लेकिन हमारा पनवेल में दरबार गुरुवार को मिस हो जाएगा, गुरुवार का दरबार जो है मिस हो जाएगा। वो रातों रात वहाँ जलगांव से भाग करके ट्रेन से कैसे पनवेल आ गए। हम कहा आगे, हाँ हम आ गए, कर जाने दो। फिर उन लोग यहाँ आया, पूरा पूजा का प्रबंध किया सुबह शाम। फिर उन लोगों ने बहुत चिल्लाया, आपको सब प्रबंध करना था, आप छोड़ के पनवेल चले गए। कहा नहीं, वो बाबा का गुरुवार था ना, मैं कैसे आ सकता था इनको अरेंजमेंट करना था। अब ये ऐसे बोलिए, आप कोई इसका उदाहरण देंगे? आप सोचिए ऐसे कोई कर सकता है? शादी है, इनको सब करना, सब छोड़ के पनवेल आ गए वहाँ। अभी भी देखिए मंदिर, घर से जास्ती मंदिर में रहते हैं। ये सब बाबा की कृपा है, जैसे वो चाहे। तो एक बार काका साहब दीक्षित के मिसेस ने चिट्ठी लिखा, काका साहब दीक्षित जब देखो पाटिल के समान, पाटिल पनवेल में और दीक्षित शिरडी में, दीक्षित शिरडी में कि वो छोटी उनकी बच्ची भी थी, उनका
हरि सीताराम दीक्षित का एक बहुत बड़ा कबर्ड जो है भरा हुआ था, वो कबर्ड ये बच्ची के ऊपर गिर गई, छोटी बच्ची के ऊपर गिर गई। तो चिट्ठी आया, बच्ची के ऊपर कबर्ड गिर गई। बाबा मुस्कुराते, कोई बात नहीं काका, फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, देखा जाता है। कोई मना कर सकता है ऐसा? भगवान के सिवाय कोई मना कर सकता? ये नहीं गए, फिर बाद में पता चला वो बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे काका साहब दीक्षित बाबा से ऐसे जुड़े हुए थे, इतना उनको अनुभव। जैसे अभी हमने कल आपको बताया गुल राजानी का, गुल राजानी भी ऐसे समर्पित थे, 99% नहीं 100%। और मैं ड्यूटी से जाता था गुल राजानी के घर में थाना में, और हम स्नान करते थे, ड्यूटी का यूनिफॉर्म निकाल के फिर पूजा के यूनिफॉर्म में जाते थे, और रात को 12:30-1 बजे तक थाने में होता था। थाना में जितना दिन सत्संग हुआ मेरा ख्याल है ऐसे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ होगा, वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा। इतना रात इतना पूरा भरा रहता था। फील्ड जो है प्रेम नगर सोसाइटी का फील्ड में चिक्कार भरा रहता था। तो देखिए 1 बजे तक चलता था सत्संग। तो उस दिन क्या है 11 बजे कोई आया कि दादा महिमा ऊपर से गिर गई, तुरंत उठ गई जाने के लिए। फिर हमको देखा, हमने कहा बैठो गुल राजा ने, देखा जाता है। कहा ठीक है, 1000 में 1 आदमी भी नहीं मानेगा, हमारा नहीं मानेगा। अगर हम किसी को बैठे कहा नहीं हम जा रहे हैं, बच्ची ऊपर 2nd 3rd फ्लोर से गिर गई तो कौन रुकेगा? आप में से कोई नहीं रुकेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, आप में से एक भी नहीं रुकेगा। आप जो यहाँ देख रहे हो यहाँ साई वाणी, एक भी नहीं रुकेगा, एक भी नहीं। जो कह रहा 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर से बच्चे गिर गए, आप सत्संग में बैठेंगे? रुकेंगे? कोई नहीं रुकेगा। हमको गुलराजे ने रुक जाओ, कहा ठीक है। हमारे साथ तो फॉरेन टूर आए और नेपाल टूर आए। फिर उसके बाद में जब सत्संग खत्म हो गया, फिर हम बोले गुलराजा ने जाओ, गुलराजा ने गए जल्दी। तो बच्ची को देखा नीचे, कहा बेटा तेरे को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहा डैडी मैं ऊपर था, नीचे गिर गया, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ। और कुछ नास्तिक लोग, इस कलयुग में नास्तिक लोग बहुत है। आप पूजा करेंगे उनको जचेगा नहीं, आप जो पूजा करेंगे जचेगा नहीं। हमने एक कथा बताई थी, envy not the glory or riches of an atheist। एथिस्ट माने नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है, जो मंदिर नहीं जाता है, जो पूजा पाठ नहीं करता है, वो envy not the glory or riches of an atheist, for thou knowest not how he is going to drop into a deep ditch। आपको ये नहीं मालूम हो किस खड्डे में गिरने वाला है, तब उसको मालूम होगा वो हम खड्डे में गिर गए क्योंकि हम भगवान को नहीं मानते थे। आप देखिए बाबा के समय में शांति किरवेंदकर 3 साल की बच्ची बाबा के पास हमेशा प्रसाद के लिए जाती थी। हाँ, गुलराजानी को बोल रहा था। फिर ये नास्तिक लोग, गुलराजानी अब क्या सत्संग की बात करते हो, बच्ची ऊपर से गिर गया है और आपको फिक्र नहीं, आप इनके डैडी हो, पिताजी हो। कहते इसको कुछ नहीं, इसके अंदर देखो कितना हड्डी उड्डी टूट गया होगा, आपको मालूम है? तो कह ठीक है, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर डॉक्टर से जाके पूरा चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा इसको तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मालूम है? हाँ, बोले कुछ भी नहीं है। तो नास्तिकों को आप देखिए, उनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। जो आदमी मंदिर नहीं जाए, जो आदमी सत्संग नहीं जाए, उनसे 10 कदम दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। तो इस प्रकार देखिए हरि सीताराम दीक्षित बच्चे के ऊपर कबड़ गिर गया, कुछ नहीं हुआ। तो और मैं क्या कर रहा था, किसका भी है, हाँ, शांति किरवेंदकर 3 साल की बच्ची बाबा के पास प्रसाद के लिए जाते थे। बाबा उस बच्चे को बहुत चाहते थे, जैसे मैं बच्चों को बहुत चाहता हूँ। मैं बच्चों को अपने जान से जास्ती चाहता हूँ, जितना उनके माँ बाप भी नहीं चाह सकते। हम जितने बच्चों को चाहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ माँ बाप भी उतना नहीं चाह सकते। हम तो बच्चों के लिए जान दे दें। तो
जाते थे, बाबा उनके लिए वेट करते थे, प्रसाद देते थे। तो एक बार शाम को वो वापस जा रहे थे, 3 साल की बच्ची प्रसाद खाते 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 जा रहे थे। तो अंधेरा था, तो जैसे वो जा रहे थे रास्ते में कुआं, मालूम नहीं कैसे फिसल के कुआं में गिर गए, और कुआं में पानी, और उसको गिरने के आवाज से गांव वाले सब आ गए, अरे गिर गए। कोई कहता जल्दी बाल्टी डालो, रस्सी डालो, ये डालो, वो डालो, और कुआं में गिर गई 3 साल की बच्ची। इतने में कुआं में एक प्रोजेक्शन था, वो प्रोजेक्शन को यूं पकड़ के रखे थे। वही एक बच्ची थी जो बाबा को लाखों में भाई कहते थे। लाखों लोग सब बाबा बाबा कहते थे, लेकिन वही भाई कहते थे। तो प्रोजेक्शन को बैठे थे, तो लोगों ने धीरे 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 कुआं से बाहर किया और शांति से पूछा, बेटी तू कुआं में वो क्या पकड़ के रखे थे, पत्थर को क्या पकड़ के रखे थे, तू पानी में नहीं गिरी? बोले नहीं, हमारा भाई पकड़ के रखा था। देखिए, हमारा भाई पकड़ के रखा था। माने कितना ख्याल करते हैं बाबा। एक जुलाहा अन्न जो अग्नि में गिर गया था, एक बच्ची, बाबा ने अपने हाथ धुंडी में डाल दिया और उस बच्चे को बचाया। किस तरीके एक साधु संत महात्मा अपना जान छोड़ देते हैं उसको बचाने के लिए। बाबा ने क्या तात्या पाटिल को बचाया नहीं, सेकेंड लाइफ दिया, अपना जान छोड़ दिया। बाबा ने अपना जान छोड़ दिया। तो इस प्रकार शांति किरवेंद्र का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऐसे हुआ। तो इस प्रकार बाबा ने जो है, काका साहब दीक्षित का लड़का 12 साल का था, तो परीक्षा में बैठा, थर्ड टाइम, 2 टाइम बाबा बोले मत जाओ, थर्ड टाइम बोले जाओ, फर्स्ट आ गया वो। हाँ, 1913 की बात है। 2 नवंबर, 6 नवंबर एंड 13 नवंबर। बाबा के काका, बच्चे को मत भेजो, देखा जाता, बच्चे को विले पार्ले मत भेजो, उसको यही हमारे साथ रहने दो ना। और उनकी जगह दुनिया में कोई होता था नहीं मानता था, वो लेके चले जाता था। दुनिया में कोई भी होता लेके चले जाता था। अभी गुलराजा नहीं, हम लोग अपने लोगों को नहीं पहचानते। आप पिता हो, कोई कहे आपका बच्चा ऊपर से गिर गया, आप नहीं जाएंगे? आप 100% जाएंगे, 100%। गुलराजानी के तरीके तो वर्ल्ड में एक भी नहीं होगा कोई। हमारे साथ फॉरेन टूर में आते थे, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। फिर उसके बाद नेपाल आए और उनके घर में जाता था सत्संग के पहले। वो तो पूरे समर्पित थे, पूरे समर्पित थे। बाबा बोले थोड़ा समय रुको, अभी मत भेजो। फिर वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। फिर तीसरा लेटर आया कि भाई उनका 13 तारीख को परीक्षा है, बाबा से रिक्वेस्ट करो। बाबा ने आँख बंद किया थोड़ा, बोले काका अभी भेज दो, जाने दो। बेटा फर्स्ट क्लास में आ गया। उसी तरह भाटिया को देखिए भेजे ना, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में। आप सोचिए, अगर आप भाटिया को पूछे, वो कहते हैं हमारा मिरेकल जो है, हम एक किताब लिख सकते हैं। बाबा enables Babu Tendulkar to pass his medical exam against the prediction of astrologers and palmists. सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, जिन्होंने साईनाथ भजन माला लिखे हैं, 800 अभंग से अधिक, 800 अभंग से अधिक, टोटली ड्यूट। उनका लड़का बाबू तेंदुलकर था। बाबू तेंदुलकर, देखिए उसके बारे में प्रेडिक्शन बताते हैं। तो उनके माँ बाप यहाँ बांद्रा से अक्सर बाबा के पास जाते थे। 1910 के पास, 1910
के बाद, माने समाधि का 8 साल पहले, बॉम्बे के बहुत लोग जाते थे, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग जाते थे। तो तेंदुलकर और उनके मिसेस बहुत बड़े भक्त हैं, सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर। तेंदुलकर बोलेंगे तो आप समझेंगे वो क्रिकेटर। एक तेंदुलकर है ना, वो क्रिकेटर नहीं, ये भक्त तेंदुलकर, सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, ये अक्सर जाते थे। तो इनके यहाँ जो है ज्योतिष, हस्तरेखा पढ़ने वाले ये लोग सब आते थे। तो उन्होंने कहा बाबू को बोलना इस साल नहीं बैठे तो अच्छा है, अगले साल बैठे। और वो लोग ज्योतिष विद्या को बहुत मानने वाले, क्योंकि ये ग्रह ठीक नहीं है, ये नक्षत्र ठीक नहीं है, ये ऐसा। कहा ठीक है, पूरा घर मानती है ज्योतिष को, ज्योतिष विद्या को। कहा ठीक है, मैं अगले साल के लिए खूब मेहनत करूँगा। इनके माँ बाप गए बाबा के पास दर्शन के लिए, और बाबा को बहुत मानते थे, जो बाबा बोले वही। तो इन्होंने कहा बाबा, हमारे सब पूरे परिवार ठीक है आपकी कृपा से, हमारे बच्चा जो है तेंदुलकर, मास्टर तेंदुलकर बाबू, अगले साल परीक्षा में बैठने वाला है, आप कृपा करें, अगले साल बैठने वाला है। बाबा बोले अगले साल बैठने वाला, इस साल क्या होगा? कहा इस साल ज्योतिष विद्या और जो भविष्य बताते हैं इस साल जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा अगले साल फेवरेबल है। बाबा उनको देखे, थोड़ा आंख बंद के बोले अगले साल कहे को, मैं जो इधर बैठा हूँ इसी साल बैठने को बोल। वो ज्योतिष विद्या का जो भी उन्होंने बोला, जो भविष्य कथन कहते हैं और ज्योतिष विद्या, ये सब खचरे में डालो और इसी साल बैठने को बोलो। और वो फर्स्ट क्लास में आ गया वो फर्स्ट क्लास में आ गया।